नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। मैं केदार सिंह मेहर, प्रशासक ग्राम पंचायत बास्ती, विकासखंड कपकोट, जनपद बागेश्वर से हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं। कृपया करके आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो को देखने के बाद अपने गाँव, अपने क्षेत्र, अपने अड़ोस पड़ोस सभी लोगों को शेयर कीजिए। आप सभी लोग जानते हैं, पिछले कुछ समय पहले हमारे बागेश्वर जनपद के कपकोट विकासखंड के ग्राम पंचायत बास्ती के ठीक ऊपर शिखर चोटी में भगवान मूल नारायण देवता के मंदिर के कमेटी के संबंध में एक चर्चा सोशल मीडिया में हो रही थी और उसमें यह कहा जा रहा था कि शिखर में भगवान मूल नारायण देवता के दरबार में कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। वहां पर एक निष्पक्ष, एक ठोस, एक मजबूत कमेटी का गठन होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग उसका विरोध भी कर रहे थे, क्योंकि वहां पर पूर्व से एक प्रकार से मैं कहूं तो स्वघोषित कमेटी, जो कि बिना बैठक के, बिना जनता के राय सलाह के एक अनौपचारिक तौर पर एक स्वघोषित कमेटी वहां पर काम कर रही थी और उस कमेटी के द्वारा वहां पर भागवत यज्ञ का आयोजन भी किया जा रहा था। अन्य जो निर्माण कार्य वहां पर हो रहे हैं उनकी निगरानी भी की जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता को लगा कि जो कमेटी वहां पे काम कर रही है, एक तो उसमें क्षेत्रवाद बहुत ज्यादा हावी है। कुछ विशेष लोग ही उस कमेटी से जुड़कर वहां की सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, वहां पर सारे आयोजन कर रहे हैं, वहां पर सारे निर्माण कार्यों की निगरानी कर रहे हैं और वहां पर जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो लोग, कुछ गिने चुने 2-4 लोग ही आपस में निर्णय ले रहे हैं। तो उससे न सिर्फ मेरे गांव के लोग, बल्कि हमारे गांव के आसपास के गांव के लोग भी एक प्रकार से नाराज जैसे हो गए थे। वहां पर जब लास्ट ईयर भागवत का आयोजन हुआ था और भागवत के आयोजन में एक प्रकार से कुछ क्षेत्रवाद वहां पे हावी रहा, कुछ गुटबाजी वहां पर हावी रही, बिना जनप्रतिनिधियों की राय सलाह लिए, बिना गांव के बुजुर्गों की राय सलाह लिए वहां पर कोई भी आयोजन स्टार्ट कर दिए जा रहे थे। और शिखर धाम में जो गंदगी फैली हुई थी, उस गंदगी को लेकर भी बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रकार से रोष व्यक्त था, नाराजगी व्यक्त थी। तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि शिखर धाम में एक कमेटी का गठन होना चाहिए। उसके लिए मैंने एक शिखर धाम ऑफिशियल ग्रुप करके व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें तमाम लोगों को उसमें जोड़ा और तमाम लोगों की उसमें राय आए कि केदार सिंह मेहर जी, आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, वहां पर कमेटी का गठन होना चाहिए। एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए जो वहां पर आने वाले दान पुण्य का, वहां पर आने वाले चंदे का पूरा हिसाब किताब, पूरा रिकॉर्ड रखे, जनता को वो अपना हिसाब किताब सार्वजनिक करे, वहां पर आने वाले प्रत्येक यात्री को एक अच्छी सेवा दे, वहां पर होने वाले प्रत्येक आयोजन में प्रत्येक गांव के लोगों को वहां पर आगे करे, प्रत्येक गांव के लोगों को बैठक में बुलाए और बैठक करके ही वहां पर आयोजन हो। इस प्रकार की राय, इस प्रकार के सुझाव लोगों के आ रहे थे। तो हमने कई बार प्रयास ये किया कि वहां पर कमेटी का गठन होना चाहिए। लेकिन जब हमने शुरू में प्रयास किया था, मैं आपको कहना चाहूंगा कि मुझे एक धमकी भी मिली थी, मेरे ऊपर एफआईआर करके मुझे जेल डालने की धमकी तक दी गई थी, क्योंकि मैंने वहां पे लास्ट ईयर जो भागवत हुआ था उस भागवत का आईबीआई जानना चाहा था। तो उसी बात पर जो वहां पर भागवत कमेटी थी, जिन्होंने भागवत किया था, उनके ही एक खास व्यक्ति के द्वारा मुझे सुबह सुबह फोन करके कहा गया कि अगर आप ज्यादा लिखोगे, ज्यादा बोलोगे तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, आपके ऊपर रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। तो मैं उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगा कि भाई अब तो मुझे करना ही चाहिए, अब तो मुझे आगे आना ही चाहिए। तो मेरा जोश दुगना हो गया था। शायद भगवान मूल नारायण देवता ने भी अपनी कृपा शक्ति मेरे ऊपर बरसाई होगी। तो मैं उसके बाद बागेश्वर में डीएम मैडम उस समय श्रीमती अनुराधा पाल जी थे, तो उनसे भी मैं मिल के आया, उनको एक ज्ञापन दे के आया, अपनी समस्या उनको बताई। उसके बाद एक सीसीएन न्यूज चैनल है बागेश्वर में, उनके रिपोर्टर्स ने मेरी बाइट ली थी। तो मैंने उसमें ये बोला था कि वहां पर हम लोग एक कमेटी का गठन चाहते हैं, एक निष्पक्ष और स्वतंत्र कमेटी वहां पर होनी चाहिए। और एक प्रकार से अगर मैं कहूं कि पूरे क्षेत्र के लोग उस कमेटी में हो, पूरे क्षेत्र के लोगों का उस कमेटी में जो है सहयोग हो, तो इस प्रकार की कमेटी हम लोग चाह रहे थे। हालांकि कई बार हमने बैठक करना चाहा, कई बार हमने पुराने लोगों से भी मिलना चाहा, बातचीत करनी चाहिए,
लेकिन कहीं से भी हमको एक सही तरीके से अगर मैं कहूँ तो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा था। तो बाद में बहुत सारे बुजुर्गों ने बोला कि अगर आपको करना ही है तो आपने किसी को पूछना नहीं है, आप बैठक की तिथि तय करो, बैठक करो, हम आपके साथ हैं। क्योंकि वहां पर जो कमेटी है, पहले तो वो पोस्टर और बैनर में लिखते हैं कि भगवान मूल नारायण देवता मंदिर समिति, उसका खाता नंबर भी वो शेयर करते हैं भागवतों के दौरान। लेकिन बाद में जब त्रयोदशी का मेला लगता है भंडार में बंजर देवता के दरबार में, और उसके ठीक अगले दिन शिखर धाम में मेला लगता है, तो वहां पर एक विशाल भंडारा आयोजित होता है। बहुत अच्छा काम वो किया गया। जनता के द्वारा भागवत में जो पैसा दिया जाता है, वो पैसा जो बच गया था, तो उससे भंडारे का आयोजन जरूर हुआ। लेकिन वहां पर मंदिर कमेटी या मंदिर समिति की जगह पर भागवत आयोजन समिति का नाम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं उसी से हमको लगा कि शायद ये कोई समिति नहीं है, सिर्फ एक स्वघोषित समिति है। और ये कभी मंदिर समिति लिखते हैं, कभी भागवत आयोजन समिति लिखते हैं। तो इस प्रकार से मंदिर की व्यवस्थाएं नहीं चल सकती हैं। अगर मंदिर की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना है, मंदिर में यात्रा सुचारू रूप से चलानी है, मंदिर में अच्छी सेवा लोगों को देनी है, यात्रियों को देनी है, तो उसके लिए एक बहुत मजबूत कमेटी का होना जरूरी है और कुछ व्यवस्थापकों की वहां पर तैनाती भी होनी जरूरी है। तो उन चीजों को लेकर के मैं काफी लंबे समय से एक मांग कर रहा था, और आज हमने अपने गांव बास्ती में एक अनौपचारिक बैठक रखी थी। और उस बैठक में ग्राम बास्ती के लोग, ग्राम द्वारी के लोग, ग्राम सनगाड़ के लोग उपस्थित थे। और उस बैठक की अध्यक्षता गांव के बुजुर्ग व्यक्ति श्री बचे सिंह महर जी, जो कि हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे चाचा लगते हैं रिश्ते में, उनके द्वारा की गई, जिसमें सनगाड़ द्वारी बास्ती के लोगों ने अपनी राय दी और सभी लोगों ने एकजुट होकर सहमति व्यक्त करी कि शिखर धाम में कमेटी का होना बहुत जरूरी है। उसके लिए 23 मार्च 2025 को, यानी कि आने वाले रविवार के दिन एक बैठक वहां पर रखी हुई है। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जहां से भी मुझे देख रहे हैं, चाहे आप दुग नाकुरी से देख रहे हो, रंगीली नाकुरी से देख रहे हो, आप भंडार क्षेत्र से देख रहे हो, आप कपकोट भराड़ी क्षेत्र से देख रहे हो, या फिर आप धर्मगढ़, वीरीनाथ, कांडा, पाखू, नीचे माचखेत घाटी से देख रहे हो, जहां से भी आप मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि आप आने वाले 23 मार्च को शिखर धाम में आए। वहां पर भगवान मूल नारायण के दर्शन भी आपको होंगे। वहां पर हम सब लोग सामूहिक भोजन भी करेंगे। जो भी लोग वहां पर आते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने घर से दाल, सब्जी, चावल जरूर लेके आए। हम लोग वहां पे चाय पानी की जो व्यवस्था है वो हम करेंगे, और वहां पे अन्य प्रकार जैसे मसाले हैं, तेल है और प्याज, टमाटर, जो भी वहां पर भोजन बनाने में सामग्री लगती है वो हम स्वयं लेके आएंगे। आपको सिर्फ घर से चावल, दाल और सब्जी लेके आनी है अपने अपने घर से, और भगवान के दरबार में पूजा पाठ करके वहां पर सामूहिक भोजन हम लोग बनाएंगे। और उसी दिन एक समिति का भी गठन करेंगे, और उस समिति का जो नाम होगा वो होगा श्री 1008 मूल नारायण मंदिर प्रबंधन समिति शिखर। और उसका जो उद्देश्य होगा वो होगा शिखर धाम में संपूर्ण व्यवस्थाओं को देखना, वहां पे जो बर्तन है, वहां के जो बिस्तर है, वहां पे जो भी धर्मशालाएं हैं उनकी देखरेख करना, उनकी साफ सफाई करना, वहां पे आने वाले यात्रियों को एक अच्छी सुविधा उपलब्ध कराना, शिखर धाम में होने वाले प्रत्येक आयोजन की देखरेख करना, आयोजनों को करना, और शिखर धाम में आने वाले चंदे का हिसाब किताब रखना, उसका रिकॉर्ड रखना, और उसका आय व्यय तैयार करके जनता के सम्मुख प्रस्तुत करना। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य होगा। और हमारे गांव क्षेत्र के लगभग 2 या 3 व्यवस्थापक उसमें काम करेंगे। वो व्यवस्थापक गांव से अपना सुबह अप डाउन करेंगे, मंदिर जाएंगे, शाम को अपने घर आएंगे, या जरूरत पड़ने पर वो मंदिर में ही रहेंगे, रात को मंदिर में भी उनको रहना पड़ सकता है। और उन व्यवस्थापकों का काम होगा मंदिर में साफ सफाई करना, मंदिर में लगातार जो है आने वाले यात्रियों को एक अच्छी सुविधा प्रदान करना, मंदिर में पानी की व्यवस्था करना, मंदिर में बर्तनों की देखरेख करना, बिस्तर की देखरेख करना, धर्मशालाओं की देखरेख करना। और वहां पर जो भी आयोजन करेंगे, जो भी आयोजन होगा, उस आयोजन में होने वाले एक एक रुपए का हिसाब किताब, आय और व्यय पूर्ण रूप से जनता के सम्मुख रखा जाएगा। और प्रत्येक आयोजन से पहले हमारे क्षेत्र के आसपास के जितने भी गांव हैं, सभी गांव के जनप्रतिनिधियों को, सभी गांव के बुजुर्गों को, सभी गांव के युवाओं को, माताओं को, बहनों को, सबको वहां पर बुला करके बैठक होगी। सभी लोगों से राय और विचार विमर्श उनके लिए जाएंगे, और उसके पश्चात ही वहां पर कोई आयोजन हम लोग आयोजित करेंगे। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जो भी लोग इस समिति में जुड़ना चाहते हैं, चाहे आप संरक्षक के तौर पर जुड़ें, चाहे आप सलाहकार के तौर पर जुड़ें, चाहे आप अध्यक्ष के तौर पर जुड़ें, उपाध्यक्ष के तौर पर जुड़ें, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष, संयोजक, सह संयोजक, कई सारे दायित्व होते हैं, सदस्य होते हैं।
आप लोगों का वेलकम है। आप लोग आइए स्वेच्छा से, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग अगर आगे आएंगे तो निश्चित तौर पर हम शिखर धाम की व्यवस्थाओं को अच्छा करेंगे। आने वाले समय में अच्छे आयोजन वहां पर होंगे। आने वाले समय में जो यात्री वहां पर आएंगे उनको अच्छी सुविधा प्राप्त होगी। और वहां पर अभी बिजली भी पहुंच चुकी है। उसके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने कपकोट के माननीय विधायक जी श्रीमान सुरेश गड़िया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वहां पर बिजली वहां पर जब पहुंच गई है, आने वाले समय में वहां पर इन्वर्टर की भी हम फैसिलिटी देंगे, क्योंकि कभी लाइट नहीं होती है तो इन्वर्टर से वहां पर लाइट जलेगी। और आने वाले समय में वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे अराजक तत्व भी वहां पर आते हैं। और जो व्यवस्थापक वहां पर अपनी ड्यूटी देंगे तो उनको भी एक जो है एक प्रकार से सुविधा मिल जाएगी। और कोई भी व्यक्ति वहां पर, बीच में हम सुन रहे थे कि वहां पर लोग दारू पी के आ रहे हैं, दारू की बोतलें लेकर आ रहे हैं, ताश की गड्डी लेकर वहां पर मंदिर में आ रहे हैं, और मंदिर का कोई अगर व्यक्ति उनको मना करता है ऐसा काम करने से तो वो लड़ने के लिए आते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी निगरानी रखने की हमको जरूरत है, ऐसे लोगों पर नजर रखने की जरूरत है। और मंदिर में यात्रा कब कब होगी, कब कब यात्रा प्रतिबंधित होगी, कब कब यात्रा चालू होगी, उसका भी पूरा एक शेड्यूल बनेगा। क्योंकि बरसात के समय में अगर मैं कहूं तो शिखर धाम में यात्रा करना एक बहुत कठिन काम है। वहां पर वज्रपात होते हैं, वहां पर कई प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, रास्तों में फिसलन होती है, लोग गिरते हैं। हालांकि शिखर में धीरे धीरे रास्ते भी अच्छे हो रहे हैं, सब चीज बढ़िया हो रहा है, लेकिन हमको जरूरत है एक बहुत मजबूत नियम लागू करने का। बर्फबारी के समय वहां पर यात्रा बाधित हो सकती है। ऐसे समय में हम लोगों ने साइन बोर्ड लगाने चाहिए हर रास्तों के स्टार्टिंग में। गांव के जो पैदल मार्ग जो शिखर के लिए जाते हैं अलग अलग जगह से, भनार से, झोपड़ा से, खड़लेक से, बास्ती से, द्वारी से, नाकुरी से, सब जगह रास्तों में बोर्ड लगे होंगे। उसमें लिखा होगा कि यात्रा प्रतिबंधित है या जो भी है, उसके आधार पर जो है यात्री वहां पर यात्रा करेंगे। तो कई सारी चीजें हैं। हम लोग कमेटी का गठन करने जा रहे हैं। बास्ती, द्वारी, सनगाड़ के आज ग्रामीणों ने एक बैठक करी, उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेटी में आगे आने की बात कही है, अपना सहमति उन्होंने व्यक्त करी है। और साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने कपकोट विकासखंड के प्रत्येक ग्राम प्रधान साथियों से, अपने प्रत्येक उन जनप्रतिनिधियों से, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं से जो कहीं ना कहीं शिखर धाम में अपनी आस्था रखते हैं, शिखर धाम में भगवान मूल नारायण देवता के दरबार में एक कमेटी बनाकर वहां पर अपनी सेवा देना चाहते हैं, अपना सहयोग देना चाहते हैं। आप लोग अपने गांव क्षेत्र के लोगों को इसकी सूचना दें, अपने गांव के बुजुर्गों को सूचना दें, अपने गांव के युवाओं को, अपने गांव की महिलाओं को, सभी को सूचना देते हुए 23 मार्च 2025 को शिखर धाम में पहुंचे। वहां पर जो कमेटी का गठन करने हम जा रहे हैं उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को इतना कहना चाहता हूं कि शिखर धाम में जब भी आने वाले समय में कोई आयोजन होंगे, वहां पर ना तो कोई क्षेत्रवाद चलेगा, ना कोई राजनीति चलेगी, ना कोई गुटबाजी चलेगी। वहां पर जो पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण निस्वार्थ भाव के साथ काम करेगा, ऐसे लोगों को आगे किया जाएगा, ऐसे लोगों का वहां पर मान सम्मान होगा। और जो भी आयोजन होंगे वो क्षेत्र की जनता से, क्षेत्र के बुजुर्ग लोगों से पूछकर वहां पर किए जाएंगे। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, दोनों हाथ जोड़ के, कि आप लोग आइए 23 मार्च 2025 रविवार के दिन वहां पर पहुंचे और समिति गठन करने में अपना सहयोग प्रदान कीजिए। और अगर मेरे से इस वीडियो में कुछ भी गलत कहा गया है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। भगवान मूल नारायण देवता मुझे माफ करें, आप लोग मुझे माफ करें। और भगवान मूल नारायण देवता से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों के घर में सुख शांति हो, आपका जीवन मंगलमय हो, आप हमेशा दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें और इसी प्रकार समाज में अच्छे कार्य करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग 23 मार्च 2025 को शिखर धाम में आएंगे और एक निष्पक्ष, एक ठोस, एक मजबूत कमेटी बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय मूल नारायण देवता।